पुरपुराती की नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फी मर्रा। सच्ची गल तुहानूं दिल दी दसां, मेरा दिल करदा है भी मैं ना उत्थे तुहाडे दोस्तां च खलोवां ते उत्थे खलो के कोई गुफ्तगू करिए। जे तुसी इजाजत दे दिओ ते असीं ये सारी टीम इत्थे तुहाडे विच ना आ जाइए। की ख्याल है? मेरे नालों बहुत सीनियर लोग जिहड़े ने बैठे हुंदे ने जदों थल्ले ते फिर तकलीफ हुंदी है दिल नूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तुसी सारे काबिल एहतराम हो और मेरे नालों सीनियर हो। अज दे इस बेहतरीन प्रोग्राम ते जिहदे ते असी रिक्वेस्ट की सी जिले नूं कि सिर्फ पीपी हल्का जात और अगर कोई यूनियन कौंसल उन्होंने दोस्तों ने बनाई है तो सानू उन्होंने मिला दिओ। सो वर्करस का अज कन्वेंशन नहीं सी, इस तो आम वर्कर नूं मदऊ नहीं किया गया। मैं अज की हाज़री नूं देख के इंतहाई खुशी हुई कि साढ़े कोल ऐसे ज़बरदस्त लोग मौजूद ने, वरना सच्ची गल है कि कम कर करके 30-35 साल बंदा थक जाता है यार। इंसान थक जाने और जेड़ी कुर्बानी तुसी साथियों ने दी है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आना, मेरी सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून च लंघी है। मैं MP का इलैक्शन भी लड़िया उतों, लेकिन मैं बढ़ोती नहीं बयान कर रहा। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के तुहानूं दसना कि मैं तुहाडे वर्गा कारकुन इस रूए जमीन ते ना वेखिया है, ना किसी किताब च पढ़िया। एक पासे इकतदार है, अगर अज तुसी PTI नूं ज्वाइन करना चाहो तो तुहाडे कोल शाम नूं कट्ठ बन के सने MNA MPA आ जाणगे। अगर तुसी नून लीग नूं ज्वाइन करना चाहो तो वो तुहाडे नाल वादा भी करनगे भी यार असीं तुहानूं चेयरमैन भी दे देंगे, किसी एक दो मुंडे की जॉब भी दे देंगे। लेकिन की वजह है कि ये सारा कुछ छड्ड के ते सर्दी के इन्हां दिनां दे विच जिहड़ा है वो तुसीं इत्थे तशरीफ फरमाओ। मैं करोड़ों वार तुहानूं इहदे ते खराजे तहसीन पेश करना और शाबाश देना। माजरत ना मेरी थोड़ी तबीयत अज खराब है तो मैं चाहना सीधियां गल्लां होण। किन्ने दोस्त ने जिहड़े अज साड़ी इस महफल च पहले कदी नहीं आए, नवे आए ने? बात खड़े करो। हाँ शाबाश, ठीक है, तशरीफ रखो, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। तुसीं भी पहले होर कोई दोस्त? अच्छा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब नूं वैसे कदी सुनिया? बहुत सुनिया, माशाअल्लाह। ठीक हो गया। तो मतलब है तुसी भी तहरीकी हो ना जी, तुसी तहरीक चाहे हो और यकीनन तुसी डॉक्टर साहब की फिक्र तो आश्कार हो। बिल्कुल ठीक हो गया। रोज़ असी गल्लां बड़ियां सुनने और मैनू अज दे इस कन्वेंशन चों जिहड़ी सब तो प्यारी गल लगी है ना यार, वो डॉक्टर अपने यूसुफ साहब का जिहड़ा जुमला है ना, वो मैनू बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने फरमाया गल मियाँ साहब असी कई बारी हो के भी आ गए हाँ ते बंदे ओहदा लैण लई तैयार ही नहीं। सफदर साहब ने इहदे ते मजीद बेहतरी फरमाती। उन्होंने फरमाया मियाँ साहब असी जन्नत नहीं, बल्कि सफदर साहब ने नहीं, तुसी हाँ जी रऊफ बरिया साहब की मेहरबानी। उन्होंने फरमाया कि तुसी वंडदे फिरदे हो जन्नत के टिकट, तो भाई टिकट लैण लई कोई जरूरी तो नहीं ना भी बंदा सड़कों ते खज्जल होए तो यूनियन कौंसलों च जाके तनजीमां बनाए। बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन मैं तुहानूं एक अर्ज करना चाहना, अल्लाह ने हर नबी जिहड़ा दुनिया ते इस ते भेजिया ना, ते कदी उन्हां दी जिंदगी पढ़ो। हर नबी जदों आया और उन्हें अवाम दे फायदे की गल की ना, एक कुर्राए अरज ते ऐसा नबी नहीं जिन्हों उस वक्त दे लोगों ने तकलीफा ना दित्तियां होण। कोई एक दस दिओ, 1,24,000। मैं तुहानूं एक मिसाल देना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए ना, तो आपने कौम नूं नमाज़ां वाले पासे लाया, मस्जिदां च लै गए, तो कौम बड़ी राजी सी।
अचानक एक दिन ऐसा होया कि शुएब अलैहिस्सलाम ने आख्या होए नाप तोल च कमी छड़ दिओ। मैं तुहानूं कुरान पाक सुना रहा। अल्लाह आंदा है भी जो शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्होंने आख्या ना भी नमाज़ां पढ़ो, तो लोग उन्होंने पिछे उम्मती सन, नमाज़ां पढ़ते सन, बड़े वाह वाह करते सन, जिक्र अज़कार करते सन। लेकिन जो उन्होंने आख्या भी यह दुनिया नाल लोगों नाल जुल्म ज्यादती ना करो, बल्कि लोगों के हक की गल की, तो उन्होंने आख्या शुएब वो असी तेरे लिए नमाज़ां इस तो पढ़ने आ भी तू साडे बिजनेस नूं रोकण की गल करे। ये लुट मार ते साडा बिजनेस है, इनू तू रोकण की अगर गल करेगा तो याद रख असी तेनू जलीलो रुसवा कर देंगे। नबी आखिर ज़मा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अल्लाह की सब तो महबूब हस्ती, क्या अल्लाह नू कदी गवारा सी आपकी इंसल्ट भी? लेकिन उन्होंने वो रस्ता अपनाया जिहड़ा अज तुसी अपना के बैठे हो। मैं तुहानूं दसना किंज उन्होंने वो रस्ता अपनाया जिहदे च उन्होंने लोगों के हकूक की गल की। मक्का दे लोग तो आते सन भी तुसी एक हथ ते आखो ना भी तुहाडे ते खूबसूरत तरीन कोई जिहड़ी लड़की ते तुसी अख रखो, असीं वो तुहानूं दे दिंदे आ। जे तुसी दौलत गिणो मूँहों कड्डो भी इन्नी चाहिदी असीं वो दे दिंदे आ, जो तुसी चाहो असीं दिंदे आ। लेकिन आ जिहड़ी गल करदे हो ना सियासत दी, यानी लोगों के हक लई लड़न दी, ये गल छड्ड दिओ। मेरे आका ने ताइफ के मैदान च जाके ते लोगों को अल्लाह का यो ही पैगाम दिता सी कि बनी नो इंसान की खिदमत करनी। ते आप दा असर की होया? इत्थे ते बरिया साहब आंदे ने ना, मैं ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर की होया सी। आपनू लहू पत्थर मार मार के लोह लुहान कर दिता गया, इत्थों तक कि सारा जिसम छलनी हो गया और पैरों के तलवे बूट जेड़े ने वो भर गए खून नाल। गल इत्थे मुक्की नहीं, ये सिलसिला शुरू तो मैं तुहानूं दसना चाह रहा जारी है, तुहानूं कोई नवीं अज़ियत नहीं मिलनी, याद रखियो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ले जाते सन मस्जिद च, ते उन्हां दे उत्ते स्पैशल कूड़ा सुटवाया जाता सी या सुट्टिया जाता सी। बल्कि एक दफ़ा तो ओजड़ी गंदगी जिहड़ी हुंदी है वो लैके ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सरे अकदस दे उत्ते रख दी गई। ये सारा जुल्म बर्दाश्त करते रहे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या उन्होंने इस मिशन लई सौबतां बर्दाश्त नहीं कीतियां? असी तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हाथ रख के इंज दे उत्ते किल ठोक दिते जान, जुबान दे उत्ते कोले रख दिते जान। यानी यह सारिया सौबतां किन्हां ने बर्दाश्त कीतियां? जिन्हां ने तुहाडे अंगर मुफादात नूं छड्ड के ते लोगों की बैटरमेंट लई चलण दा सौदा किया। और एक गल होर मैं अज तुहानूं करन लगा, याद रखियो, मैं आम करदा नहीं, हो सकता फतवा भी लग जाए ना, ये भी डरना है। तारीख नूं पढ़ लो, जदों भी कोई आवाम के फायदे की गल हुई है ना, तो जिहड़ा मजहबी तबका उस वेले का हुंदा है उन्हें हमेशा मुखालफत की, हमेशा। इंसाना की बैनीफिट की गल होएगी तो मजहबी तबका जिहड़ा है उसकी मुखालफत करेगा। उसकी सब तो मोटी मैं मिसाल तुहानूं देना, गलीलो सी ना, गलीलो साइंटिस्ट, दोस्त जानते हो कोई? उन्हें ना वो आ बैठा बेचारा भई जमीन घूमती है। जेड़े उस वक्त के ईसाई क्रिश्चियन उदों सन, मुसलमान हली नहीं सन, वो क्रिश्चियंस ने उन्होंने फड़ लिया, वो मजहबी तबके ने, उन्होंने पादरियां ने ते बिशप्स ने, उन्होंने आख्या ओए होए होए कानूने कुदरत च मुदाखलत कर दी, फड़ लो इनू, ये मुरतद हो गया। उन्हें अपनी जान बचाने लई उन्हें आख्या भाई मैनू माफ़ी दे दिओ, जमीन को नहीं घूमती। तो जांदा जो बूहे च लंघन लिया सी ना, तो आ गया मेरे आखण नाल जमीन ने घूमना तो नहीं छड़ देना। बाद च सारी दुनिया ने आन के इतराफ किया कि वाकई जमीन घूमती। अगर हजरत इमामे हुसैन की गल करिए अलैहिस्सलाम की, तो याद करो यार करबला का वेला, जदों इमामे पाक लोगों यजीद के जुल्म तो बचाने लई
मैदाने करबला की सिमत जा रहे सन और इरादा फरमा रहे सन। तो जो मशवरा किया गया तो मशवरा करने वाले उदों कौन सन? जिन्होंने लोगों ने मशवरा किया कौन सन? सहाबा इकराम, जय्यद सहाबा उदों मौजूद सन। उन्होंने नाल मशवरा किया गया कि वो यजीद लोगों के उत्ते जुल्म करता है तो असी लोगों को इस जुल्म तो निजात दिलानी है, मेरे कागजात सियासत करनी है। सियासत इहदा नाम लोगों को यजीदी जुल्म के निज़ाम तो बचाना, इहदा नाम सियासत है। जो इमाम पाक ने फरमाया कि करबला के मैदान च चलीए तो उत्थे जाना चाहिए, जाके लोगों को यजीद के जुल्म तो कुफा च बचाइए। जय्यद सहाबा इकराम जेड़े हर वेले इमामे हुसैन के पिछे ना सिर्फ नमाजा पढ़ते सन बल्कि तस्बीह और तवाफ जारी रखते सन। उन्होंने जो इंसान के बैनीफिट की गल आई उन्होंने आख्या ना 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 ये बड़ा ही औखा काम है, ये बड़ा ही औखा काम है। और ए नवासा रसूल असी तुहानू भी मशवरा देने कि दफा करो यजीद नू, तुसी इत्थे ही बवो ते वाह वाह जिक्र अज़कार ही चंगा है। ਇਹਦੇ ਤੇ हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया सी ना भी जे 18,000 आलम आह नाल हुसैन दे मरदे हो किन्ने चले सन। बहुत घट लोग हुंदे ने जिन्होंने अल्लाह ताला ये जुर्रत देंदा है और ये गैरत देंदा है कि वो दीन दी सरबुलंदी लई और लोगों के बैनीफिट लई मैदाने अमल च निकलन। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का जिहड़ा ख्याल हुंदा है ना कि दीन दी असीं जिहड़ी गल करने आ वो शायद मस्जिदां च कैद होकर रह गई है। साडी बदकिस्मती ये वे सानू दो तबकियां ने साड़ा बेड़ा गर्क किया है। एक वो नाम नेहाद मुल्ला जिन्हें दीन नू सिर्फ मस्जिद की हद तक कैद कर दिता। उन्हें आख्या मस्जिद च सिर्फ दीन, मस्जिद तो बाहर दीन का की काम है। मैं कई बार ये सवाल कर चुके हाँ, अज तक जवाब नहीं मिला कि दीन की कोई ऐसी डेफिनेशन जिन्हों कुरान आंदा होए भी यह दीन है, वो मैनू दसो। किसी के ज़हन च कोई गल आए मैनू दसे यार। हर थां ते मैं इन्हां कोले सवाल करना कि दीन किनू आंदे हो? अल्लाह आंदा ना मैं अपने दीन की सरबुलंदी लई अपने महबूब नू भेजिया। सुनिए ना आयत हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, कि दुनिया के सारे बातल निज़ामां दे उत्ते इस हक और सच दे दीन नू गालिब कर दे। मैं अपने प्यारे महबूब नू इस गल लई भेजिया। हुण जिहड़ा दीन गालिब करन दी गल है वो दीन है की है जी? अल्लामा हज़री साहब वो दसो दीन सानू। अर्ज़ ये वे मैनू कुरान करीम चो जिहड़ी देखो डेफिनेशन लभी है वो अल्लाह ने दीन की डेफिनेशन इको ही की है, वमा अदरा कमल अकबा, और तुम क्या जानो कि दीन इस्लाम की घाटी क्या है। सूरा बलद, वमा अदरा का मल अकबा, और तुम क्या जानो कि दीन इस्लाम की असल क्या है। अगली आयत फरमाया फक्को रकबा, लोगों दियां गर्दनां नू गुलामी और महकूमी तो आज़ाद करवाना दीने हक जे। अगर कोई दोस्त ये समझ लैन भी नमाज रोज़ा ज़कात हज, तो मैं अगे भी अर्ज की है भी ये चारे ही फराइज जिहड़े ने जिन्हों तुसी दीन समझते हो मौलवी साहब, वो तो जो ये आए थे मुबारक नाजल हुई सी कि हजूर नू भेजिया इसलिए कि दीने हक नू गालिब करन, उदन ये चारे ही फर्ज हाली तक फर्ज ही नहीं सन। ये तो फराइज सारे दे सारे मदीना शरीफ च जाके हुए। नमाज फर्ज मदीने चो ही है, आयत मुबारक मक्की है। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने दस के घलिया सी भी दीन जिहड़ा है वो लोगों का फायदा करना है। अच्छा, तुसी आखो भी यदि कोई होर दलील भी है? हाँ, बड़िया बेश कुरान पाक भरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असल औसाफ का जिथे जिक्र होंदा है ना, आप दे औसाफ का जिक्र अल्लाह ताला फरमांदा है व यज़ाउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता किहड़े ने? जेड़े लोगों दियां गर्दनां और कंधियां दे उत्ते पए हुए नारवा बोझां नूं उतारदे ने। वो कोई उन्हां लोकां ने पहाड़ उत्ते कोई चुके नहीं सन पहाड़, यानी गुलामी और महकूमी दे विचों जेड़े कौम नूं कढदे ने ये नबी वो ने।
हजूर की यह शान नहीं कभी भी अगर कितना बयान की है तो मैं दसो भी नमाज़ा बड़ियाँ पढ़ते हैं, ये वो नबी ने जी ज़कात बहुत प्यारी देंदे ने, हज बड़ा वधिया करते हैं, रोज़े पूरे दे पूरे रखते हैं, कितने शान है। शान की है अपने दीन नू दुरुस्त करो। और खुदा दी इज्जत की कसम खा के आना, इस मुल्ला ने साढ़े दीन का बेड़ा गर्क कर दिता, उन्होंने मस्जिद च कैद करके। याद रखो, मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसां, जिद्दण पाकिस्तान बनिया सी, क्यों बनिया सी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंजी है ना यार, ये तो सारे एग्री हाँ। मैनूं दसो दुनिया की वाहद धरती सी जिहड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद ते बनन जा रही सी, उस दिन मुल्ला पाकिस्तान के हक च खड़ा सी या मुखालफत च खड़ा सी? ते अज किस तरह ये मुल्ला चाहेगा कि इस मुल्क दे विच अवाम खुशहाल हो जाए? भावें वो मेरा है, साडा है, भावें किसी होर दा है, कभी नहीं चाहेगा कि अवाम की बैटरमेंट हो जाए, अवाम के मसाइल हल हो जाए, आम आदमी इक़्तिदार च पहुंच जाए ना। वो अगर चाहेगा तो सिर्फ ये चाहेगा कि ये लोग सिर्फ मजहबी बन के दौले शाह दे चूहे बन जाए, इन्हां दा कोई हक नहीं कि जिंदा रहन, ये गुलामी के अंदर जकड़े हुए रहन। ये साजिश है। और हजरत इकबाल, मैं उन्होंने शहर च खड़ा, मेरे लिए बड़ी वड्डी एजाज की गल है। हाय हाय, कायद ने फरमाया सी, दीने काफर फिक्रो तदबीरो जहाद और दीने मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। सानू फिर भी नहीं समझ आई, वो कलंदर ने मतलब बड़ा मुकाम है। हजरत इकबाल ने ते धूड़ पुट दी ना, इन्हों की असल असल नूं जान गए सन। दोस्तों मेरे गल करन दा ये सारे दा मकसद सिर्फ एक ही है, अगर दीन दी असल अपोजिशन वेखनी है, असल अपोजिशन, तो वह मुल्ला है। लिख लो, इनू पक्की गंढ वंगर बन लो। जेड़े हाथ नू आदत पै जाती है ना इंज करन दी, याद रखियो मेरी गल, कदी क्यामत तक वो इंज नहीं करता। हाथी हुंदा ना, हाथी, वो बच्चा जो पैदा होंदा है ना तो वो पैर नाल संगल पा दिता जाता है, उन्होंने बड़ी मजबूती नाल बन्निया जाता है और सारी जिंदगी वो वजह रहिंदा है। जो थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है ना तो फिर संगल ला के रस्सी बन दी है। होर वड्डा हुंदा है ना, जो ताकत पूरी च हुंदा है, उदों अगर उन्होंने धागा भी बन दईए ना, धागा, तो उन्होंने भी वो तोड़ान की कोशिश नहीं करता। क्यों? उन्होंने आदत हो जाती है, उन्होंने पता लग जाता है कि मैं गुलाम हाँ। अज इस कौम नू जितों हजरत इकबाल ने फरमाया सी कि खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबा तू है, यार इस तो वड्डी गल हो सकती है भी अल्लाह आंदा मेरी तो जुबान भी तू है। उस इंसान को कितने सुट देता है? खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबा तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, और परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। मुसलमान को हमें परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, मकान फानी मकियानी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदा तू है, और तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की। यूसुफ साहब फरमाया सी कुछ नहीं असी कर सकते, इकबाल नफी करता है। अज मैनू ढाओ, इकबाल आंदा तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की, इस कायनात ते इस जिंदगी च जो कुछ भी हुंदा है सिर्फ तू कर सकना है। तेरी फितरत अमी है, जो भी मुमकिन है इस दुनिया दे विच वो तू कर सकना, तेरे तो अलावा कोई नहीं कर सकता। तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की, खुदा के जौहरे मुजमिर का गोया इम्तहान तू है। अगर असी ये समझने हैं ना, असी बुजदिल नहीं कि असी छड़ के बह जाइए कि ठीक है असी इस सूरत हाल च। मैं तुहानू की दसा,
कि जिदन असी पाकिस्तान अवामी तहरीक का काम शुरू किया है तो साढ़े अगे बगाने ते बगाने अपने ने की रोड़े अटकाए। बड़ा अच्छी तरह जानते हैं मियाँ साहब, पता है हर गल का। लेकिन क्या असी ये हालात तो मायूस होकर अपने घर बह जाइए? दोस्तों, अज़ल तो लग के ते अज दे दिन तक दो तबके ने, तीसरे तबके की कोई राह नहीं। या तुसी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तबके च रहना है, उस ग्रुप शुमार अपना करवाना है, या तुसी नमरूद के ग्रुप च करवाना है। दरम्यान च कोई रास्ता नहीं है। अगर तुसी ये फैसला कर लो, तुसी अगर डेड हो जाते हो सारा कुछ जानने के बावजूद, तो मत समझो अल्लाह ताला पुकार के कुरान पाक कह रहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे वस्समरात। और मैं तुहानू जरूर आजमाना जी, जेड़े इस राह ते चलोगे मैं तुहाडी आजमाइश शर्त रख दी है। मैं तुहानू आजमाना है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ है। खौफ कदी तारी करांगा, ये खौफ की यार साडे नाल ते किसे रलना नहीं, यार असी इन्ने बंदे की कर सकने हैं, ये किंज हो सकता है यार, इंसान आ। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए, भुख नाल, वनक्सिम मिनल अमवाल, माल का नुकसान करके, वल अनफुसे, जाना का नुकसान तुहाडियां दा करांगा। अल्लाह ने मैं सारे नुकसान करने ने तुहाडे ते तुहानू आजमाना है, फिर भी तुसी डटदे हो। दोस्तों, कुरान करीम का एक आखिरी वाक़या अर्ज करके इजाजत चाहांगा। मैनू शिद्दत नाल एहसास है कि मैं अपने भाइयों नू, मेरे भाई बोर हो रहे हैं मेरी गल तो। अर्ज ये वे कि इस सूरत हाल च असीं करना की है, यह बड़ा अहम सवाल है। मैं कई दफ़ा अगे अर्ज कर चुकिया, कुरान असी मिनाजुल कुरान वाले हैं ना जी, कुरान का रस्ता असी कदी नहीं छड़ सकते। कुरान कोई सलाह लैनी है भी की करना है। कुरान करीम बड़ी वाज़े गल करता, जो नमरूद ने अग जलाने लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया ना, भी उन्होंने बुत सारे तोड़ दिते सन, याद है। कुरान करीम इस वाक़े में इंज बयान करता कि वो जो कर लिया ना, गया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद, ते राया अवाम नू हुक्म दिता कि 3 महीने लकड़ियां इकट्ठियां करते रहो खुश्क। वो लकड़ियां कट्ठियां कीतियां गईयां ते अग जलाई गई। अग की शिद्दत और हिद्दत इन्नी ज़्यादा सी, मसला पैदा हो गया कि जेड़ा जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू सुटेगा वो तो सड़ के साफ ही हो जाएगा। शैतान ने मशवरा दिता और वो मशवरे नाल एक मंजनीक तैयार हुई, गुलेल नमा, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू पा के ते दूरों सुट दिता गया। दोस्तों, साडे लिए बड़ी वड्डी मिसाल, जदों अग अपने पूरे जोबन ते सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे अंदर सन, एक नन्ही चिड़ी उड़दी है, अपनी चुंझ च पानी के 2 कतरे करीबी नदी तो भर के लियांदी है, तो लिया के पानी ते सुटदी, फिर उड़दी है, दिल नहीं छड़दी। बरियार साहब, दिल नहीं छड़दी, फिर उड़दी है, चुंझ च पानी का एक कतरा भरदी है तो फिर लिया के पाती है। थले कोई फाजल चिश्ती साहब वर्गा दरवेश बैठा सी, उन्हें आख्या, कमलिए चिड़िए, तेरे पानी के इन्होंने 2 कतरियां दे नाल नमरूद की अग बुझ जानी है। मेरे दोस्तों, उस चिड़ी ने एक जवाब दिता जिहड़ा साडे लई मशले राह है। उन्हें आख्या, बुजुर्गा फाजल चिश्ती साहब, पागल मैं नहीं, पता मैनू भी है कि मेरे इन्होंने 2 कतरियां दे नाल नमरूद की अग नहीं बुझनी। पानी सिर्फ इस तो आ, क़यामत वाले दिन मेरा ना अग लाण वालियां च नहीं, अग बुझाउण वालियां च होएगा। दोस्तों, असी सारे दोस्त को पागल नहीं, शदाई नहीं, सानू भी इस गल का पता है कि किस तरह किसी को नौकरियां लईयां जांदियां, किस तरह किसी को मुफाद ले जाते हैं। असी को पागल नहीं, पर नून लीग दे MPA के टिकट नू लानत पा के छड़ के इत्थे आण के बैठे हैं, कोई शदाई नहीं। समझने आप ही मैदाने करबला के अंदर कोई होर भी हुंदा है, कोई तो ऐसा होंगे ना भी जिन्होंने ख्याल आ जाता भी यार ये हक थे। देखो, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा सा कि 2 रस्ते ने,
अज असी एक फैसला करना है कि असी अपना रस्ता जिहड़ा है वो किहड़ा चुनना है। अगर समझ आउंदी है कि असी रस्ता दुनिया ते मरात लैण दा करना है तो फिर बिल्कुल ठीक है। यजीद भी जिंदाबाद सी, उहदे नाल भी जिहड़ा लगेगा वो भी जिंदाबाद है, फिरौन दे साथी भी जिंदाबाद ने, फिर सानूं यह रस्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर असी शुमार अपना करवाना चाहते हैं हज़रत इमाम हुसैन दे रस्ते ते और उन्होंने फॉलोअर्स, फिर हर सूरत च सानूं कुर्बानी देनी पे। कुर्बानी तो बगैर गल नहीं बननी। मैं फौरी तौर पर अज, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे को जिम्मेदारी तुसी दिती है भरावां सारियां, अगर मैं इंसाफ ना करा तो ज्यादती होएगी। 2 तंजीमां PP 36 और PP 40 उन्होंने डिसॉल्व करने का ऐलान करना, और ये दोनों हल्कियां दी तंजीमां मैं तुहानूं खुद बना के देवांगा। तुसीं आखदे ना बंदे नहीं लभणे, मैं तुहानूं, मेरा वादा है कि जिस दिन मैं आइंदा ठीक 1 महीने बाद आना है। मियां साहब तुहाडा शेड्यूल किदन दा है? 4 दा? चलो हाँ जी, नहीं वो लिखा गया 4 मार्च, ठीक 1 महीने बाद असी फैसला किया है कि मरकजी क्यादत जी है या सूबाई टीम जी है, मेरे वर्गे ना खाकसार जोड़े ने, हुण हर PPL के तुहाडे कोल आउणगे। असी नहीं आउंदे जिले च, हुण मैं भरत चापी आवांगा, सफदर साहब मैं खुद आवांगा, मैं उत्थे आण के तुहाडे मसाइल भी सुनांगा, जो असी हल कर सकने वो भी करांगे, सारे भरा मिल के सलाह करांगे। बलदियाती इलैक्शन आ गया है और उहदे च गुजरांवाला डिवीजन जिहड़ी है फेज़ 1 च शामिल की गई है। इन्हां दे इलैक्शन 15 मई नूं हो रहे हैं। ये तुहाडे इलम च गल? हथ खड़े करवा जिन्हां नूं पता है। चलो शुक्रिया। 15 मई नूं तुहाडे इलैक्शन हो रहे हैं। अगे इलैक्शन इंज हुंदा सी कि तुसी बंदे खड़े करदे सो ते बंदे हार जांदे सन, ते तुसी की आंदे सो? तुसी आंदे सो ये सिस्टम एडा गंदा है, इहदे च किसी शरीफ आदमी लई कोई गुंजाइश नहीं। इंज ही है ना? हुण सिस्टम बदल चुका है ते सिस्टम मुतनासब नुमाइंदगी दे 100% ते नहीं, लेकिन 70% करीब करीब है। यानी तुहाडे कायद दा दिता निज़ाम आ गया है। हुण इम्तिहान होया साडा शुरू। अगे कायद जदों साडा उम्मीदवार हारदा सी ना, ते असी बड़े फखर नाल आंदे सां, वेखिया किसी शरीफ आदमी लई जगह ही कोई नहीं इत्थे, ये निज़ाम गंदा है, निज़ाम करप्ट है, निज़ाम बेईमानी दा है, निज़ाम फरसूदा है, निज़ाम इहदी ऐसी दी तैसी, यही आंदे सन। हुण निज़ाम गया बदल, हुण करो तैयारी। हुण दसो अगला बहाना की लभना है? हुण इलैक्शन लड़ना है और मुतनासब नुमाइंदगी च लड़ना है। अगे जदों हरदा सी कैंडीडेट ते कायद का नज़रिया जितदा सी कि इस निज़ाम च चोरां डाकुआं तो अलावा किसी लई जगह नहीं। हुण तुसी हरना है ते ताना कायद नूं जाना है कि डॉक्टर साहब एवें ही आंदे रहे हो पूरी जिंदगी, तुहाडे ते पल्ले ही कख नहीं। क्या असी कायद नूं इह खवाना चाहते हैं? असी अपनियां सारियां जिंदगियां, अपनियां सारियां जवानियां यार, चलो मैं तो नहीं, तो तुसी तो इस विषय नूं दित्ती है। मैं अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के आना, खुदा दी इज्जत दी कसम, अगर थोड़ी जी जुस्तजू कर लो, तुहाड़ियां पिछलियां कुर्बानियां ते करोड़ां वारी सलाम है। सिर्फ 2 साल तुहानूं टाइम देना, अगर 2 साल दे विच दिन रात एक कर लो, मैं गारंटी नाल आना कायदे इनकलाब भी इत्थे होणगे और इनकलाब अल्लाह की इज्जत की कसम जरूर आके रहे। लेकिन अगर असी देखो कायदे इनकलाब बड़ा क्लियर